अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से ना दो बातें जो हैं वो लाजमी तौर के ऊपर शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि हु कैन टीच फूड साइंस और न्यूट्रिशन। कौन जो है वो फूड साइंस या न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट्स जो है वो टीच कर सकता है, या बेस्ट टीचर या आइडियल टीचर कौन है फूड साइंस या न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। उसके बाद मुझे आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना है, अपना इंट्रो करवाना है कि मैं कौन हूँ। मैंने जो अपना बीएस है, जो अपनी ग्रेजुएशन है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से की। उसके बाद मैंने जो अपना एमफिल है वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया। उसके बाद मैं एक इंडस्ट्री में एज असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी काम करना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर मैं पंजाब फूड, उसके साथ साथ मैं ना विजिटिंग के ऊपर भी पढ़ाता रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी में। उसके साथ ही मैं उसके बाद मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में आ गया, वहाँ पे काम किया। तो अब रिसेंटली जो है मैं वो एज अ लेक्चरर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन काम कर रहा हूँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये थोड़ा सा ना छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था, मेरा इंट्रो था। अब हम लोग मेन बात करते हैं कि हु कैन टीच फूड साइंस और न्यूट्रिशन। जो बेस्ट टीचर है, जो आइडियल टीचर है, कौन है, उसकी खुसूसियत क्या है जो फूड साइंस या न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हो। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोग जब भी कभी भी कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर या कोई यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही देख समझ के उस टीचर को, उस इंस्टीट्यूट को या उस यूनिवर्सिटी को चूज करना है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारे आप लोगों को इतने नौजवान मेल्स और फीमेल्स मिलेंगे जिन्होंने डिग्रियां कर ली हुई हैं और उनके पास जॉब्स नहीं है, वेले घूम रहे हैं, वेले फिर रहे हैं। रीजन एक ही है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। होता ये आमतौर के ऊपर कि वो लोग एज अ लेक्चरर के तौर के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिनको खुद चीज़ों का पता ही नहीं होता, जिन्होंने। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो कोर्सेज हैं फूड साइंस और न्यूट्रिशन, ये एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल, दोनों प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ठीक है। और ये फील्ड के रिलेटेड डिग्रीज हैं। नंबर एक, होता ये है कि वो लोग एज अ लेक्चरर के तौर के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में काम कर रहे होते हैं जिन्होंने खुद कभी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया होता, खुद कभी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम नहीं किया होता, ठीक है। अब एक टीचर है, आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहूँगा। अब एक टीचर है जिसने कभी खुद इंडस्ट्री में काम नहीं किया, कभी उसने प्रोसेसिंग लाइंस नहीं देखी, कभी उसने प्रोडक्शन लाइंस नहीं देखी, कभी उसने क्वालिटी कंट्रोल लैब्स नहीं देखी, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स को कभी इस्टेब्लिश नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स में कभी टेस्टिंग नहीं की, कभी उसने ऑडिट्स नहीं देखे, ना किए हैं, ना परफॉर्म होते देखे हैं, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। तो वो कैसे आप लोगों को जो है वो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड क्वालिटी, फूड माइक्रोबियोलॉजी, फूड टॉक्सिकोलॉजी, ये सब्जेक्ट वो कैसे आप लोगों को पढ़ा सकता है। या उसने कभी न्यूट्रिशन के रिलेटेड कभी उसने हॉस्पिटल में जॉब ही नहीं की, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कभी काम ही नहीं किया, किसी को डाइट प्लान बना के दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वो कभी भी आप लोगों को जो है फूड साइंस या न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। होता यह है कि सिफारशी रेफरेंस के तौर के ऊपर, जैसे एमफिल होता है, किसी का रेफरेंस होता है, सिफारिश होता है, तो उसको यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर रख लेते हैं, जो कि बच्चों को भी जिंदगी रोल देता है, ठीक है। क्यों, उसको पता ही नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिसने कभी इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें होती नहीं देखी, कभी फील्ड में उसने ये काम किए नहीं है, कभी होते देखे नहीं है, बस किताबों में पढ़े हैं, तो आगे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो कभी भी प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर सकता। उसको यही नहीं पता, उसको पता ही नहीं होना कि प्रोसेसिंग लाइन्स क्या होते हैं, इनलाइन प्रोसेसिंग क्या होते हैं, इनलाइन टेस्टिंग क्या होती है, नहीं पता, इन चीज़ों का पता ही नहीं है। कभी की हो तो पता होना। तो रेफरेंस और सिफारिश की वजह से वो बंदों को वो एज अ लेक्चरर के तौर के ऊपर रख लेते हैं। इवन कि वो आप लोगों को ये भी नहीं गाइड कर सकते कि हाँ जी गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं वो जो आती हैं उसको लेने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। बड़े सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम लोगों ने उस साइड के ऊपर भी जाना है, लेकिन उसने कभी खुद तैयारी नहीं की होती, कभी खुद उसने कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए नहीं होते, तो वो बच्चों को भी जिंदगी जो है वो तबाह करके रख देते हैं। ना उनको फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, ना कोई प्राइवेट एक्सपीरियंस होता है, ना कोई गवर्नमेंट एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने देखना है। कभी भी आप अपना टीचर, अपना यूनिवर्सिटी या अपना कोई भी इंस्टीट्यूट चूज करते हो तो उसमें आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से काम लेना है। At the end, I just want to say, before selecting any university, teacher or institute, you just have to sit on the chair and think 10 times before making any decision. तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर जो है वो ख्याल रखना है। तो चलो अपनी जो है ना वो लेक्चर जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं।